हेलो सलाम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन 1998 का क्वेश्चन ये सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। बेसिकली पार्ट ए में कहा है कि भाई आपको जो है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन दो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और उनकी जितने भी तमाम मेथड्स हैं उनकी डेफिनेशंस दो और बताओ कि ये मेथड किस तरह होते हैं। ठीक है, तो ये तो आप या तो गूगल कर लें या तो फिर आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सिंपल है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो सबको पता है कि इट इज़ दी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, उर्दू में अगर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, इट इज़ पुरानुदगी। ठीक है, पुरानुदगी आ जाए। ठीक है, पुरानुदगी यानी कि पुराना हो जाए कोई एसेट, तो उसकी पुराना होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड वगैरह इन तमाम चीज़ों की जो कि आपको इजीली बुक में डेफिनेशंस वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम पार्ट ए को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम पार्ट बी में अगर देखें तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसमें, बल्कि हमें एक सिनेरियो दिया गया है और कुछ नीचे केसेस दिए गए हैं कि भाई इन केसेस से इस सिनेरियो को सॉल्व करो। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि कामिल एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन वर्थ 8 लाख। इट यूजफुल लाइफ वॉज एस्टिमेटेड टू बी 8 ईयर्स। 8 ईयर्स तक वो 8 लाख वाली मशीन चलेगी। उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो 80,000 हो जाएगी। ठीक है, उसकी स्क्रैप वैल्यू जो हमारे पास बचेगी, जिसको हम सल्वेज वैल्यू भी कहते हैं और रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो पहले वन देखते हैं, मतलब केस वन देखते हैं। इसमें भाई बोला गया है कि भाई कैलकुलेट करो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज मशीन वॉज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने इनका एनुअल डेप्रिसिएशन 2 ईयर्स के लिए कंप्यूट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये करते हैं। तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ ये होता है। ठीक है, जिसमें आपने जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उसको माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू से और फिर डिवाइड कर देते हैं उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से। ठीक है, तो इस सूरत में कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, 8 लाख और स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी 80,000। इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दिस वुड बी आवर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। 8 लाख सॉरी पहले डिवाइड का ये कॉलम डाल देते हैं। ठीक है, ताकि बाद में मसला ना हो। 8 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज 80,000 और फिर डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे पास आ गया 90,000। ठीक है, 90,000 इज आवर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब यहाँ पर जो कि है ये डिफाइन नहीं है कि पहला ईयर कहाँ से शुरू हुआ, तो हम पूरा एनुअल ईयर ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, अदरवाइज बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई महीने के बीच में से, मतलब ईयर के बीच में से बिजनेस स्टार्ट होता है, तो फिर हमें यहाँ पर जो है इस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल ईयर के बीच में से स्टार्ट नहीं हुआ, वो तो हमने पूरे ईयर का हम इसको ले लेंगे। ठीक है, सो 9,000 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 9,000 फॉर द सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, दोनों ईयर 9,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन मेथड से इसे सॉल्व कर लिया है। अब अगर यहाँ पर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाओ। ठीक है, 2 ईयर्स की सेपरेटली बनानी है। ठीक है, तो चलिए हम साथ साथ एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाते जाते हैं। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, तो पहली डेट है हमारी फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर को क्या हुआ, 90,000 से हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला। ठीक है, डीपी एक्सपेंस। ठीक है, 90,000 से ये हमारे पे डेबिट और ये क्रेडिट की साइड है। ठीक है, 90,000 से ये हमारी एक्सपेंस आ गया। ठीक है, याद है हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कहाँ
उसके अगेंस्ट कौन सी एंट्री बना देते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी 90,000 से क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, अब जिनको नहीं पता अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज़ लाइक अ अलाउंस। आपको जैसे आपकी पॉकेट मनी मिलती है ना, आप कहते हो आप अपने फादर से कहते हो या जिससे भी आप पॉकेट मनी रिसीव करते हो, आप कहते हो कि भाई मेरी मंथली अलाउंस या वीकली अलाउंस दे दें। ठीक है, सो अलाउंस इट्स समथिंग दैट वी पुट असाइड एंड फिर हम उस अलाउंस पे हमारे जो अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जितने भी हैं वो अक्यूमुलेटेड करते रहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर की एक और एंट्री बनेगी जिसमें आप जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये तो बन गई हमारी एक एडजस्टिंग एंट्री। अब यहाँ पे दूसरी जो एंट्री बनाने जा रहे हैं, इट इज़ अवर क्लोजिंग एंट्री, जहाँ पे आप एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, इनकम समरी के नाम से, जो कि रिटेन अर्निंग में चला जाता है बाद में। तो फिर उसमें आप जो है अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे ये डेबिट पे, इसको उठा के क्रेडिट पे कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, डीपी एक्सपेंस दोनों 90,000 से। ठीक है, तो इसी के साथ हमने फर्स्ट ईयर की बना ली, सेकेंड ईयर की भी इसी तरह ही बनेगी। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोना पॉज इट एंड राइट इट डाउन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड ईयर की भी बना ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे डिमिनिशिंग मेथड पे। ठीक है, जो कि हमारा जो कि दूसरा केस है। ठीक है, अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, हम जो भी हमारी जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उसको हम दिए गए परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर में सेम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जो मल्टीप्लाई करने वाली जो अमाउंट आती है उसको पहले हम माइनस कर लेते हैं हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीन में। ठीक है, जब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस हो जाती है हमारी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से, तो हमें एक न्यू बुक वैल्यू यानी कि न्यू वैल्यूएशन ऑफ मशीन मिल जाती है। फिर उस वैल्यू का हम फिर से 25% डेप्रिसिएशन या जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज गिवन हो उसका हम निकालेंगे। फिर से वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होगा वो माइनस हो जाएगा हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से। फिर हमारे पास एक और न्यू बुक वैल्यू या नई वैल्यू आ जाएगी हमारी मशीनरी की। ठीक है, तो मैं इसको आपको करके बताता हूँ किस तरह करते हैं। तो आपने कुछ इस तरह करके टेबल बनाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अब याद रखिए हमारे पास 25% हमें हर ईयर डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, इसको डिमिनिशिंग मेथड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ईयर पे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है। ठीक है, फिर बाकी ईयर जिस तरह हमारी जो कॉस्ट ऑफ मशीन कम होती जाती है तो उसका डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली कम होता जाता है। ठीक है, सो ईयर 1 है, फर्स्ट ईयर है हमारा। ठीक है, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो एज पर द क्वेश्चन 8 लाख है। ठीक है, अब इसका आप ले लें 25%। ठीक है, तो इसका जो 25% होगा वो हमारा होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, और इस डिमिनिशिंग मेथड को हम एक्सेलरेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसकी भी सेम वजह है कि इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पहली जो एक्सपेंस निकलता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको जिस तरह एक्सेलरेट देते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी एक्सेलरेशन वाली मतलब वाई बार ही होती है, तो जिसकी वजह से हम उसको एक्सेलरेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में एक्सेलरेशन मेथड आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज सेम एज डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, सो 8 लाख इसको मैं यहाँ पे बीच में कर दूँ, पता नहीं क्यों स्लिप हो रहा है। 8 लाख divided by 25% and that is 2 लाख। ठीक है, तो पहले ईयर में आप देख पा रहे हो कि 2 लाख डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है। ठीक है, अब 2 लाख को माइनस करो 8 लाख से तो हमारी जो न्यू बुक वैल्यू आ गई यानी कि न्यू वैल्यू ऑफ मशीन आ गई वो है 6 लाख की आफ्टर टेकिंग आउट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फ्रॉम द मशीन। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में हमारी अब वैल्यू 8 लाख नहीं रही, कॉस्ट ऑफ मशीन 8 लाख नहीं रही क्योंकि अब वो न्यू वैल्यू हो गई बस मशीनरी की, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया इसमें से। तो अब 6 लाख में से हम 25% निकालेंगे। ठीक है,
जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा वो 6 लाख में से निकलेगा। सो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%। अब 6 लाख का 25% निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 1,50,000। ठीक है, अब 6 लाख में से माइनस कर दें 1,50,000 को, तो ये हमारा बुक वैल्यू, जो न्यू बुक वैल्यू आ गई, बोले आ गई 4,50,000। ठीक है, सो यहाँ पर हो गया हमारा डिमिनिशिंग मेथड खत्म। अब हम बनाते हैं इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे हमने पीछे बनाई थी उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो उसमें भी आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फॉर डीपी। ठीक है, बस यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कौन सी वाली अमाउंट होगी, जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट निकली जो है 6 लाख। ठीक है, 6 लाख यहाँ पर होगा और 6 लाख यहाँ पर। ठीक है, सॉरी नॉट 6 lakhs, 2 lakh because here it is, this is our depreciation expense, so 2 lakh हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और फिर हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे इनकम समरी के नाम से, जो कि लेटर ऑन हमारी रिटेन अर्निंग में चला जाता है। ठीक है, समरी लिखा हुआ है, और इस पे हम अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाला अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो हमने क्लोज कर दिया इसको। ठीक है, अब सेम एज इट इज हम 150 के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और ये फिल कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ये कर लिया जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे एक एडजस्टिंग एंट्री बनाई जिसमें हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। ठीक है, ये अलाउंस बेसिकली आप जो है वो निकालते रहते हो ताकि जो भी आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो वो इस अलाउंस से कट जाए, और मतलब जो भी आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो इस अलाउंस में अक्यूमुलेटेड होता जाए। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज कर दिया इनकम समरी में। ठीक है, अब ये इनकम समरी आगे जाके रिटेन अर्निंग में चले जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे जो है हमारे रेवेन्यूज को अफेक्ट करेगी। ठीक है, so this is the end. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz. Take care.